मैंने चौधरी निसार अली के खिलाफ बड़ी सख्त तकरीरें की। चौधरी निसार अली ने मेरे खिलाफ बड़ी सख्त तकरीरें जी जी, की। मुझे अच्छी तरह और याद वो है। भी पार्लिमानी हदूद में रहा। मैं भी पार्लिमानी हदूद में रहा। किसी कोई ठीक। एक न लफ्ज उसकी तकरीर का हज़फ हुआ ना मेरा हुआ। आजकल तो सही एक है। फ्री फॉर ऑल है। लेकिन अब जो लीडरशिप भाग गई है हम्म। और ये शरीफ शुरफा को पीछे छोड़ गए हैं, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ भी एहतियात ही करेंगे। मैं समझता हूँ दोनों भाई आ सकते हैं, ये अच्छा। इनके ना आने का कोई लाजिम नहीं है कि नहीं आएंगे। पर ये दोनों भाई ये लंदन में बैठ के लंदन प्लान, कोई लंदन मतलब है कि मंसूबा बनाएंगे ज़रूर। वहाँ लंदन में बैठ के लंदन बड़ा अच्छा मकाम है, पाकिस्तानी भी बहुत है। अगर ये कोरोना ने कुछ ना काम ख़राब कर दिया तो पाकिस्तानी भी बहुत है। और आपका मुकम्मल राब्ता भी पाकिस्तान के साथ भी रहता है, कार्डर्स के साथ भी रह सकता है। आप इसी तरह हैं जिस तरह आप लाहौर के एक शुमाली लाहौर में बैठे हैं मिसाल के तौर पे, तो लंदन रहना इनके लिए सही। बड़ा सूदमंद है। वहाँ से ये और इनके जो लीडर हैं फ़्लाइट लेंगे और 7 घंटे की फ़्लाइट है और वहाँ पहुँच जाते हैं। और सारे लंदन जाना चाहते हैं। लंदन में ज़रा आज़ादियाँ भी ज़्यादा है, मौसम भी अच्छा होता है ज़्यादातर गर्मियों वगैरह में। और लंदन में तो ये ज़िंदगी इसी तरह गुजार सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान में। और अब तो इनका सारा ख़ानदान, वालदा साहबा भी चली गई हैं, रह गई हैं मरियम बीबी सिर्फ पीछे। तो अगर मरियम भी चली जाए और एक वो भी जाने हमजा वाली है है, क्या? हमजा को ये फ़ायदा है कि मरियम को जाना चाहिए। मरियम को तो रास्ते में कोई ऐसी कानूनी रुकावट नहीं है। अब मेरा ख्याल है चली जाएंगी। अच्छा। और उनको पीछे क्यों रह जाना चाहिए, जाना चाहिए उनको भी। शी तो विल हुकूमत एंजॉय जो कह रही है कि लंदन उनका इवन मोर नाम ईसीआ से नहीं देन द फादर। निकालेंगे, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे उनके बाहर जाने की। देखिए, हुकूमत ने अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जाने दिया है तो अब उनके लिए कोई जवाब नहीं बनता ख़ास। और मरियम का क्या जवाब है कि उनको रोका जाए? वो कोई हेरोइन की स्मगलिंग कर रही हैं या गन रनिंग कर रही हैं या दहशत गर्दी कर रही हैं? ये बातें तो वो नहीं कर रही। मेरा उनके साथ कई बातों पे इख्तलाफ है। मैं मरियम की बहुत सी बातों पे मुत्तफिक नहीं हूँ, पर ये बात कहना हाँ, अगर उनकी जमानत इस बुनियाद पे हो रही होती कि उन्होंने बाप की तीमारदारी करने के लिए जाना है, अगर जमानत इस बात पे हो रही होती तो वो बिल्कुल गलत था। और मैंने पहले कहा भी है, बहुत दफ़ा कहा है कि वो गलत है, वो गलत होता। लेकिन ईसीएल पे तो आपका जवाब ही इस किस्म का होता है कि बाप की तीमारदारी करनी है, बेटे को स्कूल और या कॉलेज में वहाँ दाखिल हो गया है उसको छोड़ के आना है। ऐसी बातों पे ईसीएल पे नाम उतर जाता है। तो मरियम बिल्कुल जाएंगी मेरे ख्याल में और उनको इजाज़त मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी, ठीक है। अब कल बहुत अरसे के बाद उन्होंने बात की, खामोशी अपनी तोड़ी, फिर उन्होंने जो है वो सिविल बालादस्ती की बात की, जमहूरियत की बात की, केसेस के हवाले से बात की। सो आपको लग रहा है कि ये वापस उसी वोट को इज्जत दो के नज़रिए पर उसी तरीके से जा रही हैं? अगर वहीं पे जाना था तो फिर ये खामोशी क्यों थी? नहीं जी, हरगिज़ नहीं जा रही, न जाएंगी। ये खामोशी नहीं टूटेगी। ये एनआरओ की बुनियाद है, ये खामोशी नहीं टूटेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया क्या देखें आप, उसका देखें उन्होंने किस वक्त किया क्या कि शाहिद खाकान अब्बासी के घर गई,
जो उनको बहुत पहले जाना चाहिए था। जी। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना एक मकाम बना लिया है पार्टी में, और फिर पार्टी के अंदर बगावत हो रही है। कभी ये सोचा था कि 10-12 नून लीग के MNA या MPA कहेंगे कि हम जाके बुजदार को चीफ मिनिस्टर को मिल रहे हैं और फंड्स ले रहे हैं। फंड्स लेना तो सबसे ज्यादा एक किस्म का पार्टी के खिलाफ हो गया काम। अब जो लंदन बैठे हुए भाई साहिबान हैं, उन्होंने देखा है कि ये पार्टी के को तो में तो दरारें पड़ रही हैं, इसलिए मरियम का शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ जाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि वरना शी अपीयर्स टू बी अ वेरी प्राउड वुमन, शी अपीयर्स टू बी अ वेरी वेन वुमन। वो होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता हूं, पर जो तस्वीर मिलता है, जितना वो अपने आप को बनाती संवारती है, वो जो तस्वीर मिलता है वो तो यही मिलता है। तो अब उनके बारे में, उनकी रैंक एंड फाइल में जो आम MNA इसका नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का, वो कहता है 2-2 महीने शहबाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर मिलता ही नहीं था। ये उनके MNAs और MPAs कह रहे हैं। मैं आपको अभी कहूं, अभी बिल्कुल मेरा वो ताल्लुक भी नहीं है, अभी आप मेरी तरफ से मेरे फोन पे लाइव या इसी टेलीविजन पे फोन करें मुराद अली शाह को, वो चीफ मिनिस्टर सिंध है जी। अगर उसको फोन उसने उठाया नहीं और वो मिला नहीं, वो फोन से दूर था, तो 5 मिनट के अंदर अंदर मुराद अली शाह फोन करेगा। ओ यस, ही इज अ थरो जेंटलमैन, और वो बड़ा एहतराम करने वाला शख्स। लेकिन नवाज शहबाज शरीफ 2-2 महीने, 3-3 महीने, ये इनके अपने MNAs और MPAs कहते हैं कि मिलता नहीं था। अब ये जो एरोगेंस और वैनिटी तो एतजाज साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है सर। ये जो आप कह रहे हैं मिलता नहीं था, ये आज का मसला तो है नहीं। ये आप इन लोगों की सियासत मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, हम कई दफ़ा शो में भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। ये तो हर दौर में जो है वो इनके हवाले से इनके जो कारकुनान हैं उनकी ये शिकायत सामने आती रही हैं कि भाई जब जलसों में जाना होता है, कोई वोटिंग करानी होती है तो उससे पहले बुला लेते हैं कि जी बड़ी अहम मीटिंग है, आगे पीछे ये लोग पूछते नहीं हैं, मुलाकातें नहीं करते हैं। सो अभी भी क्या कारकुन को ये समझ में नहीं आ रहा, वोटर को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त भी जो आप कह रहे हैं कि NRO हो गया, तो NRO लेके बाहर बैठे हुए यहाँ पे वोटरों के लिए और कारकुनान के लिए कौन मौजूद है? मरियम बीबी जो है वो आप कह रहे हैं कि खामोश है और उनकी खामोशी भी नहीं टूटेगी। सादिया, ये सिर्फ बाहर ही नहीं बैठे, ये खामोश बैठे हुए, बिल्कुल खामोश बैठे हुए, कोई बात नहीं कर रहे, कोई तनकीद नहीं कर रहे। ये जो एहतजाजी तहरीक जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और बिलावल साहब ने भी, चेयरमैन बिलावल ने भी किया, उसे वो चेयरमैन बिलावल तो मौजूद है मैदान में और ये बाहर चले गए हैं, और ये इनका ये बातचीत नहीं करेंगे। ये इन्होंने जमानत अब दे रखी है इमरान खान की हुकूमत की, ये हुकूमत की इसके इस्तेहकाम की, उसकी जामिन है ये मुस्लिम लीग नवाज। हाँ, इनमें ये अच्छे ये लोग, ये एहसन इकबाल जैसे, अपना शाहिद खाकान अब्बासी जैसे, ख्वाजा आसिफ जैसे, इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम की जामिन मुस्लिम लीग नवाज है, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, और गुज़श्ता 3-4 महीने से यही चल रहा है। यही आप देख रहे हैं कि असेंबली में क्या हो रहा है, क्या मज़ामत हो रही है असेंबली में। असेंबली में हम 17 लोग होते थे। ठीक है, तो सर पीपल्स पार्टी को क्या ये बात समझ में आ रही है? बिलावल साहब ये चीज समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, उन्होंने समझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो जो है शहबाज शरीफ वो वापस आए, वापस आए, वो वापस आके ऑपोजिशन करे। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इन द नेशनल असेंबली।
और वो टोपी पहन के और सही है। लंदन के हवाएं फांक रहे हैं। सो ये इनकी परफॉर्मेंस क्या है कौमी असेंबली में? मैं आपको बता रहा हूं कि हम 17 होते थे, सिर्फ 17, और हमने कौमी असेंबली को ठीक मतलब है आसमान तक उछाला हुआ होता था। ना मुहज़्ज़ब बातें नहीं करते थे हम। मैंने कभी कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई किसी की दिल आज़ारी हो या गैर पार्लिमानी हो, एक दफ़ा मेरा हरफ गैर पार्लिमानी स्पीकर साहब ने कह दिया ये आपने गैर पार्लिमानी लफ्ज़ किया। वो लफ्ज़ कौन सा था मैं लफ्ज़ लेता नहीं हूं, पर वो मीर तकी मीर के शेर में से था। वो जो शेर है जी 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 बिल्कुल सही जी, बीमार हुए जिसके सबब, उसमें से एक लफ्ज़ तो स्पीकर साहब ने कहा ये तो सही, ये तो गैर पार्लिमानी है। चलें अब वो हमारी तो जुबान से गैर पार्लिमानी अल्फाज निकलते नहीं थे। हम सख्त तकरीरें करते रहे।